नमस्कार दोस्तों, आलोक शर्मा ये नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ये महोदय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और टीवी पे आके कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखते हैं। ये महोदय दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पहला, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को उल्टा सीधा सुनाने के लिए, तो वहीं दूसरा, ये न्यूज एंकर और दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं से उल्टा सीधा सुनने के लिए। आज तक चैनल पे वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में महोदय ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि मानो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कम और वक्फ बोर्ड के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन ये महोदय बोलते बोलते मोदी जी के मामा तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, एंकर को भी टारगेट करने लगे। उसके बाद जब इनके ऊपर पलटवार हुआ तो ये डिबेट छोड़कर भागने लगे। आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई। 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ। बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया, और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अरे भाई, किसकी जमीन है? वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, चलिए आपने दूसरा एक और दूसरा। अब ये अब रुक जाइए, वेट फॉर योर टर्न। एक सेकंड 293 माइनस 16 माइनस 12। अरे व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री पे की व्यक्तिगत गई, की बात नहीं है भाई, व्यक्तिगत की बात नहीं है। मैं जवाब देना चाहता हूं। जमीन किसकी है? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। चैनल यही बता रहा है, इतने लाख मुझे अवसर दीजिए। आपने उनको पूरा अवसर दिया। व्यक्तिगत होने का मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी। अरे भाई, सरकार ने तो नहीं दी। आप मुझे 10 सेकंड का मौका। अगर सरकार ने दिया पूरा कीजिए जल्दी। मैं फिर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जल्दी बोलिए, बाकियों का टाइम है। सवाल पूछ रहा हूँ कि 11 साल तक, पहला सवाल है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था तो 11 साल तक दोनों का जवाब ले ऊपर बैठे रहे। जल्दी से। दूसरी चीज, इन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ेंगे। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की मेंबर नहीं हो सकती है? मैं जवाब दे रहा हूं। अब जवाब हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए भाई। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, आप रुक जाइए, जवाब दीजिए। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे, तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त के नाम कर रहे। अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, रोकिए अंजना जी, रोकिए। अंजना जी, आपका काम है आपका घर में रोकना। अंजना जी, रोकने का काम है आपका। अंजना जी, रोकने का काम आपका है। अंजना जी, आपका काम है रोकने का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी गला फिर मत दबाइए। हाँ, मैं नहीं दबा रही, बीच में बोलूंगा, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। की तरह चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आइए। रुकिए अभी। अंजना जी, रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी, कितना हस्तक्षेप हो रहा है? मैं भी बीच में मैं भी बोलने नहीं दूंगा। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात सुनिए। अभी उन्होंने कहा, अरे सुनिए भाई, छोड़िए, चलिए। अभी इन्होंने, अरे चुप सर, देखिए अंजना जी, अभी इन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल, अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं। या तो आप हस्तक्षेप कीजिए, या तो ये एजेंडा है। अंजना जी, इट इज माय टर्न। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए, अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC/ST का, OBC का आरक्षण का, हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को अंजना जी, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल आपकी खुलेगी। अंजना जी, पोल आपकी खुलेगी। और आखिरी बात, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। चलिए, और आखिरी बात सुनिए, कांग्रेस का तो अजीब गरीब सिस्टम है। अंजना जी, जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? उनको ऑफर कर दिया है, उसकी आवाज नीचे कर दिया। बोलिए, गुजरात अब ये देखिए, इसीलिए आते हैं डिबेट में, इसीलिए आते हैं। बोलिए, हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करे बिगड़ लिया है, और यहाँ पे कहते 11 साल से पकोड़े चल रहे थे। अरे एक स्टैंड लो कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और आप बताइए डॉक्टर ज्योति। एक सेकंड, चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आप चुप रहिए। सत्यप्रकाश शर्मा को मैं एक शब्द में रुक जाइए, रुक जाइए, प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण करने की कोई परमिशन नहीं है। सत्यप्रकाश
प्रकाश जी, आप लोग क्या कीजिएगा? आप डॉक्टर ज्योत्सना क्या कीजिएगा? क्या गुजरात आप में चुप हो जाइए, आपको बोल रही हूँ मैं, आखिरी बार बोल रही हूँ। वो कह रहा किसी आप को चुप हो नहीं जाइए। दूंगा, आप उसको सत्यप्रकाश बोलने सत्यप्रकाश जी बोलिए, बताइए। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी और डॉक्टर ज्योत्सना। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक सेकंड, चलिए आप चलिए। चलिए शाहीन बाग बना देंगे, आप थमकी चलिए, नहीं थी क्या? NRC को ये बोल रहे थे कि Stop हम लोग it, हंसी दिखा stop देंगे, it. थमकी नहीं थी क्या? ये डिबेट करना मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको ये बोलिए। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे मैं पैनलिस्ट चला को बोलोगे जाता हूँ, आप? कर लीजिए अपनी, अपना ये शो तो कर भागना लीजिए। हो गया, ये तो भाग के भागना चले, हो गया। भाग के चले, जवाब नहीं है कांग्रेस वालों कुछ के पास। बैठिए बैठिए, मुझे कांग्रेस आपसे वालों सवाल का करना है। डरपोक है। मीडिया सर, बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। वॉकआउट कर दिए। सर, आपसे सवाल करना है मुझे, बैठ जाइए। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं सर, मुझे दूंगा। आपसे अरे सवाल चलिए। करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए आप बैठ नहीं। जाइए। चलिए चलिए, बहुत देखे आप आप बैठिए, जैसे सर, बहुत देखे शहजाद, मैंने। stop it, please अब stop जिस it, तरह से stop it, मन आप करे बोलिए। उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। लेना। और जहां मन करे वहां देख लेना। अच्छा सुनिए सर, मैं- सीनियर है सर। पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने। कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। हमसे क्या बैठिए। अच्छा मैं आलोक शर्मा, मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल आप रहे हैं। और चलिए। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका मैं दीजिए। आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत हो रही है, बैठ जाइए, मैं आपको मैं बता रही हूँ। aggressive नहीं इनको हुआ, एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता। Stop it, शहजाद। मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। मुझे बोलने दीजिए। अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी। मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर अपशब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और है। तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। आप चलिए, हटिए। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन आलोक जी, बीजेपी के आलोक प्रवक्ता जी, शिकायत अपनी जगह आप होती है। बुद्धिजीवी हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि शो चल रहा है, डिबेट चल रहा है, आप अपने पक्ष को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये क्या है, मोदी जी का मामा? ये क्या है? अरे भाई, जमीन ये तरीका देने की नहीं, बात- तरीका जमीन नहीं है। देने की मोदी बात जी है। इस देश के प्रधानमंत्री जमीन हैं, इतनी है। देश का मीडिया जमीन का है। एजेंडा आप चला। बार-बार इस चीज को क्यों बोलते हैं? मोदी जी का भाई लोग बेचारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, क्या गलती थी इसमें कि शहजाद पूनावाला ने उनको भी बजाने लगे। खैर, एक कहावत है ना दोस्तों कि एक उंगली अगर दूसरी तरफ उठाओगे तो 3 उंगली अपने ही तरफ उठता है। बात तो सही है। बेचारे गलती की आलोक शर्मा ने और सुनना पड़ रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। भाई लोग वैसे मुझे नहीं लगता है कि एंकर से इतना डांट खाने के बाद भी आलोक शर्मा जी अब आज तक पे नजर आएंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।